जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसके क्लासेज राज में। दोस्तों, नेवी ट्रेड्समैन स्किल्ड जो कि पोर्ट ब्लेयर से वैकेंसी निकाली गई थी, उनके जॉइनिंग लेटर है वो मिलना स्टार्ट हो गए हैं। अब जॉइनिंग लेटर तो मिलना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो दुविधा उत्पन्न हो गई वो ये हो गई है कि हमें जॉइनिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहां पर लेके जाना है। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर लेके जाना है। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना, जिससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ सके। चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त करते रहे। ठीक है दोस्तों, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। आपको एक स्पीड पोस्ट के माध्यम से एक लेटर मिला, उसमें आपको 3 पेज मिले होंगे। दोस्तों, 3 पेज में पहला जो पृष्ठ है उसमें आपका ज्वाइनिंग लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर उसको बोल सकते हैं, वो आपको मिला होगा। उसके आपको 10 फोटोकॉपीज के सेट निकालने, उसके वो आपको 10 फोटोकॉपी वहां पर लेके जाना है, क्योंकि आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में आपका जो फॉर्म भरवाया जाएगा वहां पर हर बार आपसे एक फोटोकॉपी मांगी जाएगी उसकी। तो आपको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा यहाँ से आप 10 फोटोकॉपीज लेकर जाएं, क्योंकि आपको वहां पर बार बार परेशान नहीं होना पड़े। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट ये हो गया क्लियर आपको। दूसरे पॉइंट में बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आपने, जैसे आपका वेरिफिकेशन के लिए लेटर आया था, उस समय आपने जो डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स लगाया था, उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपने आईटीआई का, 10th का, एनएससी का, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपने वहां पर लगाया था, सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल अभी लेके जाना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में आपको बताता हूँ। 10th की मार्कशीट हो गई, और इसके अलावा 10th का सर्टिफिकेट कंबाइंड है या इसके अलावा अलग अलग है, दोनों आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग स्टेट के अलग अलग स्टेट में क्या होता है कि किसी में कंबाइंड भी आता है, किसी में अलग अलग भी आता है सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट की दोस्तों बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका लेटेस्ट होना चाहिए। अगर आप जैसे कैटेगरी से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट है वो देना होगा, अन्यथा कोई आपको लागू नहीं है। इसके बाद में आपका मूल निवास, जहां की आप मूल निवासी हैं वहां का आपको मूल निवास बनाना पड़ेगा, और उसकी जेरोक्स करवा लेनी आपको, वो सब लेके जाना है। आईटीआई की मार्कशीट और आईटीआई का सर्टिफिकेट दोनों आपको लेकर जाना है। इसके अलावा एनएससी सर्टिफिकेट, आपने एनएससी सर्टिफिकेट, जैसे दोस्तों इसमें बात करें, इसमें जो वैकेंसी निकाली गई थी ट्रेड्समैन स्किल के लिए, उसमें ओनली फॉर जो अप्लाई कर सकता था वो नवल अप्रेंटिस, यानी कि जिसने नेवी से अप्रेंटिस कर रखा था डॉकयार्ड से, वो ही इसमें अप्लाई कर सकते थे। तो उनको एक एनएससी सर्टिफिकेट मिलता है, वो उनको लेके जाना, उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों। उसके बाद में पैन कार्ड, पैन कार्ड आपको लेके जाना है, आपकी जो पैन डिटेल है वहां पर लगने वाली है बैंक में। इसके बाद में बात करें एडिशनल क्वालिफिकेशन, आप जैसे आपने ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कुछ कर रखा है तो आप वहां पर लेके जाएंगे और वहां पर ऐड करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बात करें आपकी फोटो, फोटो आपको 20 से 25 फोटो आपको वहां पर लेके जानी है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग फॉर्म भरवाए जाएंगे, तो आपको वहां पर बार बार फोटो देनी पड़ेगी। तो आप 20 से 25 फोटो आपकी लेके जाएं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जा रहे हैं ओरिजिनल, उनके 2 फोटोकॉपीज के सेट आप मिनिमम लेके जाएं। अगर इसे ज्यादा भी लेके जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप बाकी मिनिमम 2 सेट तो आप लेके ही जाएं वहां पर। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में तीसरे पॉइंट पर बात करें दोस्तों, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट। आपको 2 करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाने हैं। उसमें जैसे बात करूं मैं, एक सरपंच का हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो जैसे गजेटेड अधिकारी है, जैसे स्कूल का प्रिंसिपल हो गया, इसके अलावा लेक्चरर हो गया, इसके अलावा जैसे कोई डॉक्टर है, गजेटेड अधिकारी कोई भी हो, तो उनसे आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं आपका करेक्टर। ठीक है दोस्तों, 2 करेक्टर सर्टिफिकेट हो गए। अगला पॉइंट चौथे नंबर पे बात करूं मैं बैंक डिटेल की। बैंक डिटेल में दोस्तों आपका जो पेमेंट आने वाला है उसके लिए आपको एसबीआई बैंक वहां पर देना पड़ेगा। अगर आपका एसबीआई बैंक में खाता नहीं है तो आप नजदीकी जो आपकी ब्रांच है वहां पर आप एसबीआई बैंक में खाता खुलवाएं, और उसकी जो पासबुक है उसकी फोटोकॉपीज वहां पर लगने वाली है आपकी बैंक डिटेल के साथ। इसके अलावा आप जैसे बैंक डिटेल में आप खाता खुलवा रहे हैं या फिर आपका पहले से खाता है, तो आपको एक चेक बुक अप्लाई कर देनी है। तो चेक बुक भी आपकी वहां पर लगने वाली, क्योंकि आपको 4 चेक है वहां पर कैंसिल करके और लगाना होगा, क्योंकि जो आपका एनपीएस कटने वाला है वो आपको, जो चेक आप जिस बैंक के लगा रहे हो उसी बैंक में आपका लास्ट में वो पेमेंट आने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा वहां पर आपसे एसबीआई बैंक के साथ ही जैसे दूसरा बैंक मांगते हैं तो आपको एलआईसी बैंक में भी वहां पर उसमें जो आपका एनपीएस सिस्टम है वो बनाया जा सकता है। तो आपको एसबीआई बैंक है उसका खाता खुलवा लेना है और चेक बुक वहां पर अप्लाई कर देनी है। अगर है तो अच्छा है, नहीं है तो अप्लाई कर देना। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। आपका जो भी पेमेंट आने वाला है एसबीआई बैंक में ही आपका पेमेंट आएगा। यहां तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करूं दोस्तों, ट्रेड्समैन स्किल में आपको कितना पेमेंट मिलता है और क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती है, उसके लिए अगर आप ज्यादा ही कमेंट करते हैं तो आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के पूरा बता दूंगा मैं।
उसमें क्या-क्या सुविधाएँ आपको मिलती है। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप उससे वीडियो चाहते हैं तो एक प्रॉपर वीडियो उसका बना के आपको बता दूँगा। इसके अलावा आपको अपना ज़रूरी सामान जो भी है, जैसे कपड़े, खाने का सामान आदि, ये सभी आपको लेकर जाना है, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में जॉइनिंग करेंगे, जॉइनिंग के समय आपको रूम की व्यवस्था वहाँ पर नहीं मिले, क्या पता, अगर मिलती है तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको वहाँ पर रूम की सुविधा नहीं मिलती है तो आपको खुद को व्यवस्था करनी होगी। तो आप उसके लिए कुछ पैसे की व्यवस्था करके जाएँ या अपने खाते में लेकर जाएँ, तो वहाँ पर आपको आसानी से रूम वगैरह है एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को जाते-जाते लाइक ज़रूर करके जाना दोस्तों। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।